गरीबी से सरकारी अफसर बनने वाली लड़की की कहानी। पात एक मिट्टी से उठी चिंगारी। धीमा भावनात्मक संगीत 5 सेकंड का विराम। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि उन लाखों बेटियों की है जो गरीबी में जन्म लेती हैं, लेकिन सपने अमीरी से भी बड़े देखती हैं। यह कहानी है सविता की। शिशु अध्याय एक मिट्टी का घर लेकिन आसमान जैसे सपने। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी कई घरों में पक्की छत नहीं है, वहीं एक टूटी झोपड़ी में सविता का जन्म हुआ। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में कभी पूरा खाना नहीं होता था, कभी नमक रोटी, कभी सिर्फ चाय। लेकिन उस घर में एक चीज़ हमेशा थी, आत्मसम्मान। सविता की माँ अक्सर कहती थी, गरीबी हमारी हालत है, पहचान नहीं। स्कूल अध्याय 2 स्कूल की पहली लड़ाई। गांव के कई लोग कहते थे, लड़की है, 2 साल पढ़ा दो, फिर घर संभालेगी। लेकिन सविता स्कूल जाना चाहती थी। उसके पास बैग नहीं था, पुरानी कॉपी थी, टूटी चप्पल थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। पहले दिन जब टीचर ने पूछा, बड़ी होकर क्या बनोगी, पूरी क्लास हंसी जब उसने कहा, मैं सरकारी अफसर बनूंगी। उस दिन से उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। चापाकार चंद्र अध्याय 3 अंधेरे में पढ़ाई। घर में बिजली नहीं थी। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती थी। कई बार पुलिस वाला डांट देता, कई बार लड़के चिढ़ाते, लेकिन वह रोज बैठती, क्योंकि उसे पता था, अगर आज हार गई तो जिंदगी भर हार जाएगी। टूटा दिल अध्याय 4 जब पिता बीमार पड़े। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आय बंद हो गई। माँ ने कहा, बेटी शायद अब पढ़ाई छोड़नी पड़े। उस रात सविता ने बहुत रोया, लेकिन सुबह उसने एक फैसला लिया। वह स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। थोड़े पैसे आने लगे। उसने खुद अपनी फीस भरी। किताबी अध्याय 5 पहला बड़ा मोड़। 10वीं बोर्ड परीक्षा। गांव में चर्चा थी, देखते हैं क्या कर लेती है। परिणाम आया, पूरा जिला चौंक गया। सविता ने टॉप किया। पहली बार गांव के सरपंच ने उसके घर आकर बधाई दी। पहली बार पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। आग संदेश स्पीच टोन पावरफुल। दोस्तों, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन सपने छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। एक लड़की अगर ठान ले, तो हालात बदल सकती है, सोच बदल सकती है, इतिहास बदल सकती है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, यह तो सिर्फ शुरुआत है। बात 2 टूटने के बाद भी न टूटने वाली। मंच पर 5 सेकंड की चुप्पी। मेरे प्रिय साथियों, कहानी वहीं खत्म नहीं हुई जहां सविता ने 10वीं में टॉप किया। असल लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। शाम का शहर अध्याय 6 गांव से शहर तक का सफर। गांव में 10वीं तक स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। शहर जहां किराया देना होता है, जहां बस का किराया भी सोचना पड़ता है, जहां कोई पहचान नहीं होती। सविता ने पिता से कहा, मुझे आगे पढ़ना है। पिता चुप रहे। उनकी जेब में उस दिन सिर्फ 120 रुपये थे, लेकिन उन्होंने बेटी की आंखों में सपना देखा और कहा, जा बेटी, मैं मजदूरी और कर लूँगा।
उस दिन सविता ने पहली बार समझा, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी सबसे ज्यादा डर की होती है। घर भवन अध्याय 7 शहर का कमरा, आंसू की रातें। शहर में एक छोटा सा कमरा मिला। दीवारों में सीलन, छत से पानी टपकता। 3 लड़कियां एक कमरे में रहती थी। कभी गैस खत्म, कभी पैसे खत्म। कई रातें सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। लेकिन हर सुबह सविता आईने में खुद से कहती, एक दिन यही संघर्ष मेरी ताकत बनेगा। किताबी अध्याय 8 अब्स का सपना। कॉलेज के दौरान उसे पता चला, देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है अब्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसे बताया गया, लाखों फॉर्म भरते हैं, कुछ हजार इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और सिर्फ कुछ 100 अफसर बनते हैं। लोग बोले, तुम अब्स, ये अमीरों का खेल है। उस दिन सविता ने तय किया, अब वही करेगी जो असंभव लगता है। टूटा दिल अध्याय 9 पहली असफलता। पहला प्रयास, नतीजा आया, नाम नहीं था। वह टूट गई। कमरे में बैठकर रोई। माँ को फोन किया। माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटी, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना बंद कर देना हार है। उस रात सविता ने फैसला किया, एक और कोशिश करेगी। चापाकार चंद्र अध्याय 10 सबसे अंधेरी रात। दूसरे प्रयास की तैयारी चल रही थी। पैसे खत्म हो रहे थे। पिता की तबीयत फिर खराब। रिश्तेदार कहने लगे, अब शादी कर दो, बहुत पढ़ लिया। सविता के मन में पहली बार डर आया, क्या सच में सपना बहुत बड़ा है? क्या सच में वह गलत कर रही है? उस रात उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं एक दिन अफसर बनूंगी। उसने डायरी सीने से लगाई और फिर पढ़ाई शुरू कर दी। आग मंच पर भावनात्मक मोड़। दोस्तों, सपना जितना बड़ा होता है, रास्ता उतना ही कठिन होता है। लेकिन याद रखिए, भगवान हर किसी को संघर्ष नहीं देता। संघर्ष उसी को मिलता है जिसमें ताकत होती है। सूर्योदय सुबह का सूरज अध्याय 11 वह सुबह। तीसरा प्रयास, रिजल्ट का दिन। हजारों लोग वेबसाइट खोल रहे थे। सविता का दिल तेज धड़क रहा था। रोल नंबर डाला। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर स्क्रीन पर उसका नाम था। उसका चयन हो गया था। वह अब एक अफसर थी। परिवार, पुरुष, महिला, लड़की, गांव की वापसी। जब वह ट्रेन से गांव लौटी, वही लोग जो कहते थे लड़की है, आज फूल लेकर खड़े थे। पिता ने सिर्फ इतना कहा, आज तूने गरीबी नहीं हराई, तूने सोच हरा दी। लक्ष्य पर निशाना, गहरा संदेश। मेरे प्रिय साथियों, गरीबी आपको रोक सकती है, लेकिन आपकी सोच को नहीं रोक सकती। लड़की कमजोर नहीं होती, उसे कमजोर मानने वाली सोच कमजोर होती है। सपने देखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, हिम्मत होना जरूरी है।